रिस्पेक्टेड सिटीजन, और तुम जैसों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। ये सारा काम मेरे दोस्त संभाल ले, और तुम जैसों से बात करने के लिए मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। ये काम मेरा दोस्त कर लेंगे। सच्चाई सुनने की ताकत है तुम लोगों में। मेरा बेटा विदेश से पढ़ के आया है और एक टेक कंपनी का मालिक है, और इसकी बहुत जल्दी स्काई कॉर्प से डील होने वाली है। तुम लोगों ने कभी स्काई कॉर्प का नाम भी सुना है? स्काई कॉर्प एक बहुत बड़ी कंपनी है। स्काई कॉर्प के मिस्टर खन्ना पुनीत के बहुत खास है। माँ और ज्योति आंटी, इनको कुछ नहीं पता। इन पे अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो आप कह रहे हैं स्काई कॉर्प के यहाँ के एम्प्लॉय राघव खन्ना आपके बहुत करीबी हैं? तुम्हें कुछ भी पता है मिस्टर खन्ना के बारे में? मैंने सुना उनके बारे में। तुम्हें पता है स्काई कॉर्प के मिस्टर खन्ना के साथ काम करके इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी मेरी कंपनी होगी, और मैं इस क्षेत्र का सबसे अमीर आदमी। वाह मेरे बेटे, बहुत किस्मत वाले हो बलदेव। तुम्हारे आने वाली पुश्तों की किस्मत भी बदलने वाली है। शर्मा जी, पुनीत हमारे कुल का हीरा है, हीरा। कैसे मुंह उतर गया तुम दोनों का? तुम दोनों को पता भी है आज का। तो महाशय आप ये कहना चाहते हैं कि आपको ये गिफ्ट्स मिस्टर खन्ना ने दिए? बिल्कुल सही बोला तूने। ये सारे गिफ्ट थे तो मेरे लिए, बट अब ये सब मेरे नाना जी के लिए हैं। तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम मेरे नाती की बराबरी कर रहे हो। जानते भी हो कितना पढ़ा लिखा है वो, और ये महंगे गिफ्ट ये उसने मुझे गिफ्ट किए हैं। तो क्या बुरा किया उसने? जैसा भी है मेरा नाती सबसे भला है, सबसे अच्छा है। और एक तुम बेशरम लोग खाली हाथ चले आए आज के दिन भी। हाँ, आपने इन्हें बताया नहीं? बताया था, मगर इन सब के कानों में तो घमंड के ताले लगे हुए हैं। पहले तो इन्होंने तुम्हारी दी हुई शराब को नकली बताया, और उसके बाद तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट का भी क्रेडिट ले रहे थे। इसीलिए आपने मुझसे रिसिप्ट मांगी थी? हाँ मांगी थी, मगर फिर भी ये लोग सिर्फ मुझे झूठा साबित करने में लगे रहे। तुम जैसे फकीरों पर भला कोई कैसे विश्वास करेगा? आप हद में रह के बात कीजिए। हमें सब पता है। तुम्हारी माँ ने घरों में झाड़ू पोछा करके तुम तीनों को पाला है। तुम तीनों ने कितनी ही पढ़ाई की होगी, हम सबको पता है। इसके बड़े बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया था, तो इसने ठेला लगाना शुरू कर दिया। और इसका बेटा अर्जुन किसी मेडिकल कंपनी में एज असिस्टेंट काम करता है। और कबीर की तो मैं क्या ही बात करूं। पढ़ाई लिखाई करके उसने किया क्या? हाँ, 10-15 हजार की जॉब कर रहा होगा। देखो, आदमी बड़ा दो ही चीजों से बन सकता है, एक है सपोर्ट, दूसरा है पैसा। जो तुम फकीरों के पास तो दोनों ही नहीं थे।